हाय, मेरा नाम आकाश चौधरी है और आप देख रहे हैं पीएन टीवी। हेलो हाय नमस्ते, मैं हूं अंकिता पाठक और स्वागत है आपका हमारे चैनल पीएन टीवी में। आ गया है गणेश उत्सव और हम आप पहुंचे हैं आकाश चौधरी के घर। तो आइए देखते हैं इस साल वो कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं गणेश उत्सव। तो आकाश, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ और बप्पा घर पे आए हैं तो कोई रीज़न ही नहीं है ना अच्छा ना होने का। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत अच्छी और हैप्पी वाइब्स हैं इस टाइम पे। जब गणपति पप्पा आते हैं तो जो हमारे घर की प्रॉब्लम्स होती है आदि वैसे ही सॉल्व हो जाती है, खुशियों का माहौल होता है। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बप्पा को विघ्नहर्ता बोला गया है, तो ऑब्वियसली जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, जितने भी संकट होते हैं, दुख होते हैं, अपने आप घर से चले जाते हैं। और जब भी बप्पा आता है, मेरे फेवरेट गेस्ट हैं ये गेस्ट ही बोलते हैं हम इनको, हमारी फैमिली मेम्बर की तरह, जो सिर्फ 1.5 दिन के लिए हमारे घर पे आते हैं। तो जब भी बप्पा आते हैं बहुत सारी खुशियाँ लाते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं लेके जाते हैं, कुछ नया दे के जाते हैं। हर साल जब आते हैं तो कुछ ना कुछ बड़ी चीज़ डेफिनेटली होती है। तो 7th ईयर है मेरा बप्पा के साथ ये, और बप्पा ने हर चीज़ ही जितनी मेरी लाइफ में बप्पा को मैं ओन करता हूँ। कई लोग गणपति बैठाते हैं तो उनकी मन्नतें होती है, तो आपकी ऐसी कोई मन्नत थी? आपके दिमाग में कैसा है कि हाँ गणपति अब मुझे बैठानी है? देखिए, मैं जब बॉम्बे शिफ्ट हुआ था तो मैं पहले फिल्मों में, टीवी में देखता था, महाराष्ट्र में जो गणपति फंक्शन होता था इतना अच्छा। तो उसी के लिए मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी और ऐसा कुछ नहीं था, बस एक ख्याल आया कि मैं भगवान को बहुत मानता हूँ बचपन से। तो मेरा ख्याल आया कि बप्पा को लेके आते हैं, और वो दिन है और आज का दिन है। बप्पा ने कोई विश मांगने का मौका ही नहीं दिया, तो मैं कभी कोई विश नहीं मांगता। मैं बप्पा को सिर्फ इतना बोलता हूँ कि जो आप मेरे लिए करेंगे वो अच्छा करेंगे। तो जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आपको ठीक लगता है वो करिए। कभी मैंने कोई विश नहीं मांगी उनको। में से मैं इंग्लिश में बोलता हूँ कि प्लीज़ टेक केयर ऑफ मी। तो इतनी ही मेरी विश होती है। हम देख पा रहे हैं डेकोरेशन काफ़ी अच्छा है। थीम के बारे में कुछ बताइए, कितना टाइम लगा इस डेकोरेशन को करने के? एक्चुअली ये डेकोरेशन थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। इसको 5 से 6 घंटे लगे थे और इसको हर 8 घंटे बाद इसके फ्लावर्स चेंज करते हैं। तो कल शाम को फ्लावर्स चेंज हुए थे, अभी आरती हुई है, अभी दोबारा फ्लावर्स चेंज करने के लिए लोग आएंगे। डेकोरेशन का थीम यही है, जब भी मैं अपने बप्पा लाता हूँ तो वो सिंगल कलर के होते हैं, तो उनके कॉन्ट्रास्ट में हम हमेशा डेकोर करते हैं। इस बार हमने थोड़ा सा ब्राइट कलर, पर्पल कलर लिया, और हमेशा मैं फ्रेश फ्लावर्स का ही डेकोर करता हूँ, क्योंकि हम 1.5 दिन के लिए रखते हैं तो हम मेंटेन कर पाते हैं उसको। तो बप्पा को वैसे डेकोरेशन की ज़रूरत नहीं है, खुद ही इतने मैजेस्टिक है, बट अपने लिए हम ये करते हैं सब। और इस टाइम का आप देख ही सकते हैं, थोड़ा सा ग्रैंड हमने डेकोर रखा है। जब गणपति आती है तो रिलेटिव्स आते हैं, फ्रेंड्स के इनविटेशन आते हैं। तो आपके घर पे कितने फ्रेंड्स आए, कौन से रिलेटिव्स आए, आप किसके घर पे गए? जी, हर साल मेरे पेरेंट्स आते हैं। इस साल वो नहीं आ पाए हैं क्योंकि कुछ काम की वजह से। बहुत फ्रेंड्स आए थे कल, इंडस्ट्री के, फ्रेटर्निटी के बहुत लोग आते हैं, क्योंकि यही मौका होता है सबसे मिलने का। कल पूरे दिन लोगों का आना लगा हुआ था। आई थिंक मैं 1 बजे सो पाया हूँ, रात को बहुत थके हुए थे। आज भी बस जस्ट हमने आरती करी है और अभी आप लोग आए हैं सबसे पहले। उसके बाद काफ़ी लोग आने वाले हैं, विसर्जन के लिए काफ़ी लोग आने वाले हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि अपने सब फ्रेंड्स को एक मौका मिल जाता है मिलने का, और सब बप्पा की ब्लेसिंग्स लेके जाते हैं। प्रसाद की बात करें हम, गणपति पप्पा की तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आप वो कैसे प्रिपेयर करते हो, भोग कैसा होता है आपका? तो भोग बेसिकली हम ये करते हैं, मोस्टली मोदक तो मार्केट से लाते हैं, क्योंकि घर पे कोई बनाने के लिए नहीं है। बट बप्पा के लिए बोलते हैं दिल से आप कुछ भी बनाए उनको पसंद आता है। तो जो भी हमारे घर में खाना बनता है वो उनका भोग लगता है। हलवा बनाते हैं हम लोग शाम के टाइम पे, वो उनका भोग लगता है। खीर बनती है, वो उनका भोग लगता है। तो जो भी बप्पा को पसंद है वही हमें पसंद हो जाता है। जब गणपति पप्पा आते हैं तो हमें काफ़ी खुशी होती है, लेकिन जाते हैं तो उतना ही दुख भी होता है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, जैसे मैंने बोला, बप्पा एक ऐसे फैमिली मेम्बर है जो मेहमान की तरह घर आता है। जब मेहमान जाता है तो थोड़ा खालीपन होता है, अपने आप आंखों में आंसू आ जाते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसको अलग नज़रिए से देखता हूँ। बप्पा का जो विसर्जन है उसका एक महत्व है कि जब भी वो जाते हैं, कुछ देके जाते हैं मेहमान की तरह, और इस प्रॉमिस के साथ जाते हैं कि अगले साल दोबारा आएंगे। तो हमेशा एक वो कहावत है ना कि आपको कुछ चीज़ों को जाने देना होता है जिनको आप बहुत प्यार करते हैं, ताकि बेटर बिगनिंग्स का आप वेट कर सके। तो मैं हमेशा इसको पॉजिटिव वे में लेता हूँ कि जा रहे हैं बट अगले साल दोबारा आएंगे और कुछ अच्छा लेके आएंगे हमारे लिए। वर्कलोड आपके ऊपर कुछ ज़्यादा होता होगा, शेड्यूल आपका काफ़ी बिजी रहता होगा। तो आप वर्क और प्रिपरेशन कैसे मैनेज किया आप? तो मैं थोड़ा सा इस मामले में सेल्फिश हूँ। जब भी बप्पा आता है मैं अपने सारे काम वाले लोगों को बोल देता हूँ, मैं सबको मेल डाल देता हूँ कि 5 दिन मुझे डिस्टर्ब मत करना। क्योंकि आपने जैसे बोला वर्क लोड बहुत होता है, तो हम सिर्फ 1.5 दिन ही बप्पा को रख पाते हैं, सिर्फ इतनी ही क्षमता है हमारी इस टाइम पे। बट 1.5 दिन के लिए भी बहुत प्रिपरेशंस होती है और मैं दिल से प्रिपेयर करता हूँ। मैं सब काम छोड़ देता हूँ, काम बाद में आएगा, सबसे पहले ये आते हैं। तो 3 से 4 दिन हमारा बहुत फेस्टिविटी और अच्छे मूड में जाता है। मैं ट्रैवल करने वाला था, लंदन जाना था मुझे, पर जैसे ही गणपति की हमें डेट्स पता चले वही मैंने 5 दिन पोस्टपोन कर दिया। तो बप्पा सबसे पहले हैं।
जब बप्पा आते तो हमारे अंदर आता है ना कि बप्पा आएंगे तो हम ये विश काश हमारी पूरी हो जाए जब बप्पा आएंगे, तो आपकी ऐसी कोई विश है जो आपने सोचा हो और बप्पा के आने से पूरी हो गई हो? जी, मेरी विशेज़ जैसे मैंने आपको बोला, मैंने कोई विश कभी माँगी नहीं। बट एक मन में ख़्याल होता है ना कि अच्छा मुझे ये मिल जाए या वो मिल जाए, तो मुझे बोलना ही नहीं पड़ा। जैसे जब मैं आपको बहुत छोटी-सी बात बताता हूँ, जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ था, शेयरिंग घर पे रहता था, ऑटो में घूमते थे और 7 साल हो चुके हैं। पापा ने जो-जो एक जब करियर बनाने के लिए आते हैं, आप सोचते हैं आपका घर हो, आपके पास गाड़ियाँ हो, सब हो। मुझे वो कभी माँगना नहीं पड़ा पापा की दुआ से। हर साल पापा नई गाड़ी के में आते हैं। इस साल नई में आए, पिछले साल दूसरी में आए थे। काम की बात कहूँ तो जो मेरी इच्छाएँ थी वो काम मुझे मिला। मेरा मन पसंदीदा काम मुझे हमेशा मिला है। चाहे वो हेल्थ की बात रही हो, हेल्थ हमेशा इनकी कृपा से अच्छी रही है। तो ये छोटी-छोटी जो इंसान की विशेज़ होती हैं, घर, गाड़ी, हेल्थ, काम, पैसा, सब पापा खुद दे देते हैं, कोई माँगना नहीं पड़ा। और हर साल जभी भी आप आते हैं, आप देखेंगे उनका ही स्तर बड़ा हो जाता है। तो वो खुद अपने आप को इस तरीके से लाते हैं कि जब मैं उनको बड़े स्तर पे ला सकूँ। तो वो हर चीज़ मेरी पूरी करते हैं। रिसेंटली आपके साथ एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें फ्रेंड ने आपके ऊपर बॉटल फेंका था, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? बहुत ही एक्चुअली अनफॉर्चुनेट था वो। मतलब मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग था, ऐसा क्योंकि बहुत ऐसा होता है कि डेफिनेटली फैंस कई बार बदतमीजी करते हैं, बट ऐसे फिजिकल इतनी चीज़ नहीं होती है। तो मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग था। और डेफिनेटली हम लोग की टीम ने उनसे बाद में कन्फ्रंट करा था कि जो मेरे पीआर टीम थी, जो मेरे मार्केटिंग टीम थे, उस वहीं पर थे। तो उन बच्चों को समझ आया, सॉरी बोला। मेरा सिर्फ मानना ये था कि क्योंकि छोटे बच्चे हैं, 17-18 साल के थे, हम थोड़ा सा माफ़ कर दे तो हम बड़े बन जाते हैं। बट हाँ, फ्यूचर में मैं सब लोगों को ये बोलूँगा कि सबकी प्राइवेट स्पेस को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। हर कोई इंसान है, हर किसी की प्राइवेट लाइफ होती है, तो थोड़ा सा कई बार समझना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है मैं बेटर बिगनिंग्स की तरफ देखना पसंद करता हूँ। हाँ, डेफिनेटली वो इंसिडेंट थोड़ा सा शॉकिंग था, बट सबसे अच्छी बात ये थी कि उसके 2 दिन बाद ही पापा घर पे आ रहे थे। विघ्न हरता है, तो इन अ वे आए थे, वो एक विघ्न था, वो चला गया और वो ले गया, और अब सब खुशियाँ हैं यहाँ पर। वापस हम बप्पा के ऊपर आते हैं। आज बप्पा शायद आपके घर से चले जाएंगे, आपने बताया कि 1.5 दिन का है, तो कैसा लग रहा है? मुझे थोड़ी सी वो खालीपन फील होने लगता है, और मुझे ऐसा लगता है मैं जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकूं, बैठूं यहाँ पर, उनको ना सिर्फ देखते रहो आप, और आपका दिन अच्छा हो जाता है। तो आज हमारा शाम को इनके साथ विसर्जन है, तो मुझे थोड़ा खालीपन लग रहा है। बहुत लोग आने वाले हैं, अभी बहुत लोगों को मिलने वाले हैं, बट डेफिनेटली जैसे मैंने बोला, जब जाएंगे तो इस उम्मीद के साथ उनको भेजेंगे कि अगले साल और बड़े स्तर पर उनको लेके आएँ। लास्टली ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे, अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे गणपति बप्पा पे? गणपति की पहले तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी की। और मैं भगवान से, गणपति पापा, मेरे पापा से विश करूंगा कि आप सभी लोगों को बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस और गुड हेल्थ दें। मेरा सभी लोगों को एक ही मैसेज है, हम गणपति फेस्टिवल मनाते हैं, धूमधाम से मनाते हैं, बहुत शौक से मनाते हैं। हम सब लोग एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, छोटे छोटे इनिशिएटिव्स लेते हैं इस साल, को एग्जिस्टेंस के। आप जो भी आपको चढ़ावा आता है, कोशिश करें आप वो एनिमल शेल्टर्स में डोनेट करें, क्योंकि मैं ये करने वाला हूँ। जितना भी चढ़ावा आ रहा है, वो एनजीओज को डोनेट करने वाला हूँ। जो भी आपके घर में प्रसाद बन रहा है, रोटी बन रही है, अगर आपके सामने डॉग्स हैं, कैट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको फीड करें, क्योंकि मैं एनिमल लवर हूँ। और बप्पा के जो फादर हैं, भगवान शिव, पशुपतिनाथ उनको बोलते हैं, तो वो जानवरों से बहुत प्यार करते हैं। तो हम सबको बहुत ज़रूरी है कि बेज़ुबानों का थोड़ा सा सहारा बने हम लोग, क्योंकि हम एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं, पर वो बेचारे किसी का सहारा नहीं है। तो जितना आपसे हो सके उतना करें, और अगर आप कुछ नहीं भी कर सकते तो उनको चैन से जीने दें, बस, और कुछ नहीं मैं बोलूँगा। तो मेरी हर किसी से यही विश है कि इस गणपति फेस्टिवल पर थोड़ा सा हम बाकी अपने जीवों के लिए, अपनी मदर अर्थ के लिए सोचने की कोशिश करें तो बेटर है। थैंक यू सो मच आकाश, बहुत अच्छा लगा, आपने हमें इनवाइट किया, आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा।